स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी को ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं और वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश को और ग्रामर को बिल्कुल सिंपलीफाई करके समझते हैं। हमारे रोज़ाना वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टॉकेटिव टर्टल। बातूनी कछुआ। टॉकेटिव कहते हैं बातूनी को जो बहुत ज्यादा बात करता है। जो एक एडजेक्टिव है। टॉकेटिव एडजेक्टिव है, बात करने वाला कछुआ। वंस एक बार देयर लिव्ड अ टर्टल इन अ रिवर। एक बार देयर लिव्ड रहता था, अ टर्टल एक कछुआ, इन अ रिवर एक नदी में, इन में अ एक रिवर नदी। वो वाज जो था, वेरी टॉकेटिव बहुत बातूनी। यहाँ पर हो जो था ये एक रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी रिलेट कर रहा है एक को दूसरे से। यानी वो जो था बहुत बातूनी। टू गीज ऑफन केम टू द रिवर। दो राजहंस, जो गिद्ध की तरह के राजहंस होते हैं, वो ऑफन ज्यादातर यानी अक्सर। ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर। कैम आते थे, टू द रिवर नदी पर यानी नदी में, एवरी डे रोजाना, एंड और अ फ्रेंडशिप एक दोस्ती, बिल्ट बन गई, पड़ गई, बिटवीन देम उनके बीच में, बिटवीन बीच में, देम उनके। टू गेज ऑफन कैम आते थे अक्सर यानी ज्यादा आते थे। कैम कम की सेकंड फॉर्म है। और जब हम पास्ट सिंपल सेंटेंस में पास्ट में किसी काम को लगातार होने को बताते हैं तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं, या फिर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसको लगातार होने को बताते हैं। जैसा कैम आते थे, और हम इस तरह भी इसको कह सकते थे, यूज टू कम वो आते थे। तो इस तरह स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन डे एक दिन, द टू गीज गीज दोनों राजहंस, केम आए, टू बिट हिम फेयरवेल। टू बिट कहने को उसको विदाई। फेयरवेल कहते हैं विदाई को। फेयरवेल पार्टी भी होती है कॉलेज वगैरह में, जिसको विदाई बोलते हैं। टू बिड का मतलब होता है बोली लगाना, लेकिन यहाँ पर ये यानी कहने के लिए आए। इसका मतलब क्या है? कहने को आए। दोनों राजहंस आए टू बिड कहने को उसको यानी कछुए को, फेयरवेल विदाई। गुड बाय फ्रेंड यानी कि गुड बाय फ्रेंड। वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे टू अ डिस्टेंट लैंड। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम जा रहे हैं टू फ्लाई उड़ने। टू फ्लाई क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है, जिसके ट्रांसलेशन में ना आता है। जैसे टू फ्लाई उड़ना, टू टीच पढ़ाना, टू सिंग गाना, टू रिंग बजना, टू रीड पढ़ना, टू गो जाना। इस तरह ये टू काम करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। इसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि उसके ट्रांसलेशन में ना आएगा। जैसे टू टीच पढ़ाना, टू रिंग बजना, टू कम आना। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टू फ्लाई उड़ने, अवे दूर, टू अ डिस्टेंट लैंड दूर की जमीन की तरफ, यानी कि एक दूर की जमीन के पास हम जा रहे हैं। डिस्टेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। लैंड जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि जमीन कैसी है? दूर है, हम दूर जा रहे हैं। दे सेड किन्होंने कही ये बात? ये राजहंसों ने कहा। ओह ओह ये कछुए ने कहा। प्लीज प्लीज टेक मी अलोंग ले लीजिए मुझे भी साथ में, मुझे भी साथ ले चलिए, कछुए ने कहा। प्लीडेड द टर्टल इल्तिजा की। प्लीडेड का मतलब क्या है? विनती की, इल्तिजा की। द टर्टल कछुए ने। बट लेकिन यू कैनॉट फ्लाई आप नहीं उड़ सकते, लाइक अस हमारी तरह। राजहंसों ने कहा कि कैनॉट फ्लाई, कैन नॉट होता है, ये कैनॉट मिलाकर लिखते हैं। कैनॉट मतलब नहीं उड़ सकते, ये किसी की चीज की कैपेबिलिटी बताने के लिए आता है। कैनॉट आप नहीं उड़ सकते, लाइक तरह, अस हमारी। सो इसलिए हाउ कैन वी टेक यू अलोंग। तो हाउ कैसे सकते हैं हम ले जा तुमको साथ में। अलोंग मतलब साथ में।
हम तुमको साथ में कैसे ले जा सकते हैं? द गीज आस्क्ड, राजहंसों ने कहा। द टर्टल गेव देम अ सॉल्यूशन, कछुए ने गेव दिया। ये गिव की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। कछुए ने गेव दिया, देम उनको, यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ए सॉल्यूशन एक हल, एक सॉल्यूशन। द गीज वुड होल्ड द टू एंड्स ऑफ ए स्टिक, द गीज राजहंस वुड होल्ड पकड़ेंगे। वुल्ड होल्ड, ये वुल्ड जो है पास्ट फ्यूचरिटी भी इसको बोलते हैं। जब बात किसी स्टोरी की या कुछ भी पास्ट की चल रही हो और फिर वहां हम उसमें ही फ्यूचर की बात करें तो वुड का यूज करते हैं, इसको पास्ट फ्यूचरिटी भी बोलते हैं। राजहंस वुड होल्ड, पकड़ेंगे। होल्ड ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पकड़ेंगे। द टू एंड्स, दोनों सिरे, टू एंड्स, एंड्स यानी दोनों सिरे रस्सी के यानी स्टिक के, ऑफ स्टिक, एक छड़ी के दो सिरे पकड़ेंगे। इन दियर बीक, अपनी चोंच में, दियर अपनी यानी उनकी, बीक मतलब चोंच। वाइल फ्लाइंग, उड़ने के दौरान। वाइल फ्लाइंग का मतलब क्या है, फ्लाइंग मतलब उड़ना, वाइल दौरान। यह जेरंड है यहाँ पर फ्लाइंग। जेरंड का मतलब भी ये होता है कि इसके ट्रांसलेशन में ना आता है, उड़ने के दौरान। एंड द टर्टल, और कछुआ, वुड होल्ड, पकड़ेगा, ऑन इसको, टू इट विद हिज माउथ, अपने मुंह के साथ, यानी कि इस छड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा। दे वार्न, उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने आगाह किया, उन्होंने क्या करा दिया, आगाह किया। द टर्टल, कछुए को, नॉट टू ओपन, ना खोलने को। टू ओपन देखो यहाँ पर भी इन्फिनिटिव है, ना खोलने को कहा, किससे, कछुए से। हिज माउथ, उसका मुंह। वाइल द गीज, जबकि हंस, अलोंग विद द टर्टल, कछुए के साथ साथ थे। और फ्लाइंग, उड़ रहे थे। ओवर ए विलेज, एक गांव के ऊपर। जबकि दोनों राजहंस वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे। ओवर ए विलेज, एक गांव के ऊपर। अलोंग विद द टर्टल, कछुए के साथ साथ। इसका ट्रांसलेशन हम यहाँ से यहाँ तक पहले करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ करके वर फ्लाइंग ओवर विलेज इसको मिलाएंगे इससे, तब ट्रांसलेशन समझ में आएगा। वाइल द गीज, जबकि दोनों राजहंस वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओवर ए विलेज, एक गांव के ऊपर। अलोंग विद द टर्टल, कछुए के साथ साथ। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एक ग्रुप ने, एक गिरोह ने, एक समूह ने। क्राइड आउट, यानी कि चिल्लाए, बच्चों का एक ग्रुप चिल्लाया जोर से। लुक दैट स्टूपिड टर्टल, देखो उस पागल कछुए को, देखो दैट उस स्टूपिड बेवकूफ टर्टल कछुए को। एंग्री एट सच अ रिमार्क, गुस्सा करना, एट सच अ रिमार्क, इस तरह के रवैये पर, बिहेवियर पर, इस तरह के बातों पर गुस्सा करना, रिमार्क पर गुस्सा करना। एट सच अ रिमार्क का मतलब क्या है, इस तरह के रवैये पर। द टर्टल ओपन, कछुए ने खोली। ओपन क्या है, सेकंड फॉर्म में ओपन की। कछुए ने खोली, खोला। हिज माउथ, उसका मुंह। टू रिप्लाइड, जवाब देने के लिए। टू रिप्लाई भी यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है, यानी कि देने, जवाब देना। टू रिप्लाई मतलब जवाब देना। कछुए ने अपना मुंह खोला जवाब देने के लिए। बट अलास, लेकिन काश। अलास क्या मतलब है, यानी कि खत्म। अलास है कि एक आश्चर्यजनक यहाँ पर बात हुई। बट अलास, ही लॉस्ट हिज ग्रीप, वह भूल गया उसकी गिरफ्त, उसकी पकड़, यानी जो उसने पकड़ रखा था मुंह में वो उसने खो दी। फेल, गिर गया। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, गिर गया। टू द ग्राउंड, जमीन पर। एंड डायड, और मर गया। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमें इसमें क्या मॉरल वैल्यू मिलती है हम उसको भी देख लेते हैं। कि थिंक, सोचिए, बिफोर यू एक्ट, अपना काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचिए। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।